हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निखिल सैनी पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। ठीक है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू आपका समकोण है। ठीक है, और पी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आपको उसने दे रखा है कि क्यू समकोण है, तो क्यू आपका 90 डिग्री का है और पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, क्यू आर आपकी ये तो होगी 7 सेंटीमीटर, क्यू आर ये है ना आपका, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम या प्रमेय, वो क्या होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का कितना होता है 5 6 7। ठीक है, तो इससे इसमें ऐड करेंगे 9 6 15 5 एक हासिल। ठीक है, 7 4 11 एक बार, तो आपका कर्ण स्क्वायर कितना होगा 265। तो आपको इसे लिखना होगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आएगी 25। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू होगी 25। अब देखो आपको फाइंड करना है साइन p। साइन p की वैल्यू देखो, साइन में क्या आता है, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पिछली वीडियो में कि साइन में आता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब देखो, अब इसके लिए देखो ये एंगल है ना, इसके सामने जो होगा वो आपका लंब होगा, और अगर उसकी बात करेगा तो उसके सामने जो होगा वो लंब होगा। ठीक है, अब आप p की बात करें तो p के सामने लंब 7 है, कर्ण कितना है 25, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपको cos p निकालना। cos p के लिए क्या है आपकी, cos में आता है आधार, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना होगा cos p के लिए 24 और कर्ण कितना 25, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका tan p माइनस cot r। ठीक है, तो आपको पहले ट्रायंगल देखना होगा, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार आर क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू है 13 का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो होता है 169, वो होता है -144 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 और इसमें से 2, तो पी क्यू की वैल्यू आपकी आएगी 5। ठीक है, आर क्यू की वैल्यू आपकी कितनी है 5, तो यह वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको फाइंड करना है tan p, ध्यान देना होगा आपको, tan p की वैल्यू लिखेंगे कैसे निकलेगी, जो ये एंगल है ना इसके सामने की वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है वो उसकी लंब होती है, और आपको ये देखना होगा tan में आता भी क्या है। ठीक है, tan में होगा आपका लंब बटे आधार, यानी कि लंब अपॉन आधार। तो लंब की वैल्यू इसकी होगी 5, आधार कितना होगा इसका, अब ये हो जाएगा इसका आधार यानी कि 5/12। तो फिर आपको देखना कोट आर के लिए, अब आर ये एंगल है ना, इसके सामने वाली भुजा होगी आपकी लंब, और ये हो जाएगा इसके लिए आधार। अब कोट में आता है आपका आधार अपॉन लंब। ठीक है, तो आधार कितना है आपका, इसके लिए आधार है 5 और लंब कितना है 12। तो आपको फाइनली निकालना tan p माइनस कोट r, tan p की वैल्यू कितनी आएगी 5/12 माइनस 5/12, तो इसे से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका sin p 3/4 cos p और tan p की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो आपको देखना होगा साइन में आता है आपका लंब अपॉन कर्ण। ठीक है भाई, लंब अपॉन कर्ण, तो आपको किसकी वैल्यू नहीं पता, आधार की वैल्यू नहीं पता,
तो आपको पाइथागोरस परिमेय लगानी होगी। पाइथागोरस परिमेय से आपको आधार की वैल्यू निकालनी होगी। तो आपकी पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपको फाइंड करना है, लंब है 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी होगी √7, यानी कि ये आपका आधार है। तो आपको cos p निकालना, cos p में क्या आएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √7, कर्ण कितना था आपका, कर्ण था 4, तो √7/4। tan p में आपका क्या आएगा, tan p में आएगा लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना था 3, आधार कितना है √7। ये हो जाएंगे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको sin a और sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे cot a इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब आपको चेक करना होगा कि इसमें क्या आता है, आधार अपॉन लंब। तो ये आपका जो लिखा हुआ है आधार है और ये लिखा है आपका लंब। तो आपको यहाँ से कर्ण फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपका आधार कर्ण कितना है अभी पता नहीं आपको, तो आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो फिर आप इसे से ऐड करेंगे, ये 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, ये कर्ण स्क्वायर है। तो k की वैल्यू होगी √289 और ये होता है 17, ठीक है। आपको ये याद करने होंगे स्क्वायर। तो k की वैल्यू यानी कि आपके कर्ण की स्क्वायर कितना आ गया 17। अब आपको sin a की वैल्यू फाइंड करनी है। sin a में क्या आता है लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है आपका 15, कर्ण कितना है आपका 17। तो ये आपका आंसर होगा। फिर आपको निकालनी sec a की, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है। तो cos होता है आधार अपॉन कर्ण, तो लंब होगा कर्ण अपॉन sec होगा कर्ण अपॉन आधार। कर्ण यानी कि 17, आधार कितना है आपका 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। फाइंड आपका cot alpha इज इक्वल टू 7/8। आपको फाइंड करना है 1 प्लस sin alpha 1 माइनस sin alpha 1 प्लस cos alpha 1 माइनस sin cos alpha की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आधार, ऊपर जो लिख रहा आपका ये आधार है और ये आपका है क्या लंब, ठीक है, कोट के लिए। तो आपको यहाँ से कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसे इसमें नॉन फॉर में ऐड करेंगे 31 कैरी, ये हो जाएगा 7 और 4 11, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हैं भाई, 9 और 4 13, एक हासिल लगेगा, फिर 7 और 4 11। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर कितना है आपका 113। तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, रूट के अंदर 113, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, क्या आपने पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब आप यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। साइन अल्फा में क्या आएगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका, लंब है आपका 8 और कर्ण कितना है रूट के अंदर 113। कोस अल्फा में क्या आता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 7, कर्ण कितना है रूट के अंदर 113, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 8 अपॉन रूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 133, क्योंकि रूट का स्क्वायर से हट जाएगा 113 हो जाएगा। यहाँ होगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस करेंगे 13 में से 4 ये हो जाएगा 9 भाई 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 जाके 9, 10 में से 6 जाके 4, तो ये 49 अपॉन यहाँ पे करोगे तो 64, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। वो आपसे देखना चाह रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। cot का मतलब क्या है आधार अपॉन लंब, ठीक है। तो यहाँ से आप कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। आधार कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9,
25, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो आपका जो करंट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा कितना होता है, tan में क्या आता है लंब अपॉन आधार, यानी कि 3/4। cos थीटा में क्या आता है आपका, cos थीटा में आता है आधार अपॉन करंट। आधार कितना है आपका, आधार आपका 4, करंट कितना है अभी 5, और sin थीटा में क्या आता है आपका लंब, लंब कितना है आपका 3, और आधार कितना, लंब अपॉन करंट कितना है 5, ठीक है। ये तीनों वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप एलसीएम लेके से सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास में से इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा 7, और ये इसमें ऐड हो गया 25, ठीक है। अब आपको ये राइट हैंड साइड लेनी होगी। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे cos थीटा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 16/25 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 25, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। और अगली से एक्सरसाइज जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप लगे रहिए। धन्यवाद।